अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे है कौन सा मुल्क आलमी दहशतगर्द है। किस मुल्क का दहशतगर्द नेटवर्क पाकिस्तान, जनूबी एशिया के अलावा अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सरगर्म अमल है। आने वाले कुछ वक्त में हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अब हम एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है उसके ऊपर बात करेंगे, और वो है पाकिस्तान में सऊदी सिफारतकारी और सऊदी जो सरमायाकारी उसके हवाले से, क्योंकि सिफारतकारी के हवाले से और सरमायाकारी के हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन अहम जो पेशरफ्त हो रही हैं, और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 2 आला सतह के जो वफूद हैं सऊदी अरब के, वो पाकिस्तान आए हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते एक वफ्द आया था और एक वफ्द जो है 50 रुकनी वफ्द, वो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा है। और दोनों वफूद पाकिस्तान में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से अहम जो आपस में इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज भी इस्लामाबाद में इसके हवाले से अहम एक सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया जा रहा है, और अहम वफाकी वज़रा ने उससे तकरीब से खिताब किया है। और अच्छी बात यह है और अच्छी खबर भी यह है कि आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे और करीबी मरासिम हैं, और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और इसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, 2 रोज़ा दौरे के ऊपर, और अब वो आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत के ऊपर आ रहे हैं। और इसके जो आर्मी चीफ और दीगर जो मुक़्तदर हलकों के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, तो उनकी भी यही कोशिश थी कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो और सऊदी अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आए। तो अरबों डॉलर के मंसूबे शुरू किए जाने का इम्कान है, और MOUs के ऊपर, मुआहदों के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। उसकी राह हमवार करने के लिए 50 रुकनी जो वफ्द है आला सतह का सऊदी अरब का, वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़जाना दीगर लोगों से उनकी अच्छी मुलाकात मुतवक्का है, और ये है कि एक रोड मैप तय किया जाएगा इस वक्त के दौरे पाकिस्तान के दौरान, जो कि मोहम्मद बिन सलमान जब आएंगे तो दोनों ममालिक के दरमियान अहम जो वफूद की सतह पर मुलाकातें भी होंगी, और अहम मुआहदे जो होंगे सरमायाकारी के उसके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान आने वाले दिनों में अच्छे ताल्लुकात होंगे। आज हम दूसरा अहम तरीन इशू जो शुरू हमने उसका जिक्र किया था वो है भारतीय दहशतगर्दी, और भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, उसके ऊपर हम जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में तो भारत और भारतीय एजेंसियां दहशतगर्दी में मुलव्वस है गुज़िश्ता कई दिहाइयों से, और उसका सबूत भी है कि हाजिर सर्विस नेवल कमांडर कुलभूषण यादव समेत दीगर जो दहशतगर्द और तखरीबकार थे और जासूस थे वो पकड़े गए हैं। पाकिस्तान कहता चला आया है, और पाकिस्तान ने सबूत भी दिए हैं डोजियर की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा को मुतअद्दिद बार कि भारतीय एजेंसियां जो उनके दहशतगर्द नेटवर्क्स हैं वो पाकिस्तान में सरगर्म अमल हैं, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर यहाँ पर आज जो बिलखुसूस हम बात करेंगे वो कनाडा में जो सिख खालिस्तान अलहदगी पसंद जो रहनुमा थे हरदीप सिंह निजार 45 साल, उनके कत्ल के बारे में हम बात करेंगे कि हरदीप सिंह निजार गुज़िश्ता साल कनाडा का जो शहर है सरे, वहाँ पे गुरुद्वारे में उनका कत्ल हुआ था 45 साल निजार का। और उसे कत्ल किसने किया इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जब वो गुरुद्वारे में बाहर निकल रहे थे तो पार्किंग लॉट में उन्हें कुछ लोगों ने निशाना बनाया, तो उसके बाद एक तहकीकात शुरू हुई और फिर पता चला कि उसमें कौन शामिल था और किसकी ईमा के ऊपर ये हुआ। तो उस सूरत हाल में यह है कि अब कैनेडियन पुलिस ने 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी पेशरफ्त है, और तकरीबन 10 माह की तहकीकात के बाद 3 भारतीय शहरियों को कैनेडियन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस तीनों को जो हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस थे, एक करण बरार 22 साल, इसके अलावा कमल
प्रीत सिंह 22 साल और एक तीसरा जो है वो करणप्रीत सिंह है, वो भी 28 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और तीनों को मुबैना तौर पर हरदीप सिंह निजार के कत्ल में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया है और उसे जो है पहले वर्चुअली उन्हें तीनों जो मुलव्वस कातिल थे हरदीप सिंह के, उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया है वर्चुअली। और पुलिस का कहना है कि कल अदालत के सामने उन्हें कमरा अदालत ले जाया जाएगा, वहां पर सरे में ही, और उनको जज के सामने पेश किया जाएगा। और उसके अलावा मजीद इस वक्त भी तहकीकात की जा रही हैं और उसके बताया यही जा रहा है कि 1 मई से 18 जून तक इन तीनों कातिलों ने एक साजिश की वहीं पर सरे में, और एडमोंटन एक इलाका है वहां पर कनाडा में, वहां पर, और इन तीनों ने कत्ल की साजिश करके हरदीप सिंह निजात जो 45 साल खालिस्तान तहरीक का अहम तरीन रूह रवां था और बहुत एक्टिविस्ट था खालिस्तान तहरीक का, उसे कत्ल किया। जिसके बाद कनाडा और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हुए। तो उसके दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान यही बताया जा रहा है कि 3 मजीद लोग भी इसमें मुलव्वस हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उनकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। 3 जो गिरफ्तार हैं और उनसे जब तहकीकात की गई तो ये पता चला कि 3 मजीद लोग इस साजिश में शरीक थे हरदीप सिंह निजर के जो कत्ल में, और उनको ये कहा गया है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें पकड़ा जा रहा है। और ये बताया गया है कि इन तीनों का ताल्लुक भारतीय हिट स्क्वाड से है, भारतीय हिट स्क्वाड से इनका ताल्लुक है। और इस हिट स्क्वाड को, जिनमें ये 3 गिरफ्तार और 3 मजीद लोग शामिल थे, उनका भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय सिफारतकारों और भारतीय हुकूमत और दीगर ऑफिशियल से उनका ताल्लुक बताया जाता है। और ये वहीं पे गुज़िश्ता कई सालों से ये तीनों जो गिरफ्तार किए गए हैं कातिल, ये वहीं पे सरे में कयाम कर रहे थे। और मोदी ने हरदीप सिंह निजर को एक दहशतगर्द करार दिया था और उसके खिलाफ खुफिया एजेंसी को एक टास्क दिया कि उसे मार दिया जाए। मुबैना तौर पर इन 3 कातिलों को हरदीप सिंह निजार का कत्ल करने के लिए टास्क सौंपा गया। हिट स्क्वाड में ये शामिल थे और तहकीकात में ये चीज सामने आई है कि हरदीप सिंह निजात के जो कातिल हैं ये भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ राब्ते में थे। और अगर हम बात करें 5 आई जो ममालिक हैं, ये इंटेलिजेंस अलायंस है, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 5 इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज जो हैं, इंग्लिश बोलने वाले ममालिक हैं, इनका आपस में एक अलायंस है, 5 आई के नाम से जाना जाता है। जब गुज़िश्ता साल 18 जून को हरदीप सिंह का कत्ल किया जाता है सरे में, गुरुद्वारे की पार्किंग लॉट में, उस वक्त कैनेडियन हुकूमत ने तमाम 5 आईज जो कंट्रीज है कनाडा के अलावा, जस्टिन ट्रूडो ने दीगर अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया को इस चीज का टास्क सौंपा। अब इस चीज का पता नहीं चल पाया कि ये मालूमात किसने दी थी कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियां और वहां कनाडा में मौजूद, ओटावा में मौजूद जो सफारतकार थे भारतीय, वो मुलव्वस थे। और तकरीबन 10 माह की तहकीकात के बाद ये चीज सामने आई है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां, भारतीय सफारतकार और भारतीय हुकूमत के साथ ये हिट स्क्वाड के जो तीनों जो कातिल थे ये मुलव्वस थे और मुसलसल राब्ते में थे। और इसके बाद जब जस्टिन ट्रूडो को ये चीजें पता चली तो जस्टिन ट्रूडो ने, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से इस मामले को टेकअप किया और G20 कॉन्फ्रेंस जो गुज़िश्ता साल अगस्त में नई दिल्ली में हुई थी वहां पर गए और जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी से यह मामला उठाया और कहा था कि भारत इसमें मुलव्वस और भारतीय सफारतकार भी उसमें मुलव्वस थे, मगर वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। गो के कैनेडियन हुकूमत इन 3 मुलव्वस किरदार जो थे हरदीप सिंह निजार के कत्ल में,
اس کو ایک اہم پیش رفت اور مثبت پیش رفت قرار دے رہی ہے. تاہم مزید ابھی کافی چیزیں تحقیقات ہونا باقی ہیں، مگر یہ چیز اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی اور سفارتکار جو ہے وہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث تھے. یہ 5 آئی کی کوششوں کی وجہ سے، انٹیلیجنس الائنس کی کوششوں کی وجہ سے ان تینوں قاتلوں کا سراغ لگایا گیا، اور اس کے بعد جب کینیڈین انٹیلیجنس آفیشلز اور آفیسرز جو تھے وہ بھی بھارت گئے اور ان کے ساتھ خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ان کی بات چیت اور مذاکرات ہوئے، مگر وہاں سے مثبت جواب نہیں آیا، جس کے بعد کینیڈین حکومت نے وہاں پر جو موجود کینیڈا میں موجود سفارتکار تھے اور جو ملوث تھے، اور بہت بڑی تعداد میں کینیڈین سفارتکاروں کو کینیڈا بدل کر دیا گیا، اور ٹیٹ فار ٹیٹ یعنی اس کے بدلے میں بھارت نے بھی کینیڈین سفارتکاروں کو بھارت سے نکال دیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے، اور بھارت نے کینیڈا کے لیے اپنی ویزا سروس بھی بند کر دی، جس کے بدلے میں کینیڈا نے بھارتی شہریوں کے لیے اپنی ویزا سروس بند کر دی، اور وہاں پر جو کچھ سٹوڈنٹس تھے بھارتی، ان کو بھی جو ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے اور یا ان کے جو پرمٹس تھے، جن کے جابز نہیں مل رہی تھی، انہیں بھی وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا. دونوں ممالک کے درمیان اب بھی حالات بہت کشیدہ ہیں. سفارتکار ابھی تک انہوں نے واپس نہیں بلائے. سفارتکاری جو ہے وہ تقریباً معطل ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور اب بھی کینیڈا بھارت سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ اس قسم کی چیزیں بھارت جو ہے وہ خالصتان تحریک اور جو سکھ لیڈر ہیں وہاں پر جو کینیڈین شہری ہیں اب ان کے خلاف کارروائیاں روکے. اب یہ بات ایک مصدقہ ہو چکی ہے کہ بھارت دہشت گرد ملک ہے، اور بھارت پاکستان کے علاوہ اب اس کی دہشت گردی عالمی سطح تک پہنچ چکی ہے، اور بھارت کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان کے علاوہ اب دیگر ممالک بھی ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارت نہ صرف اپنی اقلیتوں کے خلاف بھارت کے اندر بلکہ بھارت کے باہر بھی، انڈیا کے باہر بھی دیگر ممالک میں بھی نشانہ بنا رہا ہے.